डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में कार्यरत कोविड आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। टांडा अस्पताल में कोविड के दौरान आउटसोर्स पर रखी 135 नर्सेज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 6 जून 2020 को इन नर्सेज को कोविड के दौरान नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी 25 नर्सेज को नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर 2 महीने बाद इन्हें कोविड के दौरान दिसंबर 2020 में फिर रख लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से शनिवार को 135 नर्सेज को नौकरी से निकाल दिया गया। टांडा अस्पताल के नर्सेज ने कहा कि हमें कोविड काल के समय में आउटसोर्स पर रखा गया था। वहीं टांडा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सों का कहना था कि इस नौकरी से हमारा घर बार चलता है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर का खर्च हम इससे चलाते हैं। बाद में अस्पताल प्रशासन की ओर से हमें बताया गया है कि कल से आप लोग नहीं आएंगे और आपकी हाजिरी भी नहीं लगेगी। वहीं कुछ नर्सों का कहना था कि हमने शनिवार को अपनी हाजिरी लगा दी है, परंतु हमें कहा गया है कि आप कल से नहीं आएंगे। हमें जहां कॉन्ट्रैक्ट पर आने की उम्मीद थी, परंतु हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसलिए हम प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रार्थना करते हैं कि हमें नौकरी से ना निकाला जाए और तुरंत सभी कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए, ताकि सभी कर्मचारी अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के समय में उन्होंने बेहतर सुविधाएं दी है, साथ ही साथ खतरे से खेलते हुए उन्होंने कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटी दी, लेकिन उसके बावजूद अब इन सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कई सफाई कर्मचारी तो इस नौकरी पर ही आश्रित है और इसी नौकरी से इनका परिवार भी चल रहा था, लेकिन अब नौकरी हाथ से चले जाने के बाद इन सफाई कर्मचारियों को डर सताने लगा है कि अब इनके घर का गुजारा कैसे होगा। कई ऐसी महिलाएं कर्मचारी है जो सिर्फ टांडा मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने के बाद ही अपने घर का गुजारा कर पा रही थी। इसी को लेकर टांडा मेडिकल कॉलेज से निकले कर्मचारी और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। दीना, क्या हुआ एकदम से आपको झटका लग गया? हम 1 अप्रैल को आए हुए थे। हमसे सुबह काम ले लिया, सारा काम ले लिया। 1 बजे हमें बोला कि आप बाहर चले जाओ, हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बुलाएंगे तभी हम बोले, कुछ आपको मतलब आदेश आया कि आदेश मिलेंगे आपको बुलाने के, तो हम बुला लेंगे, नहीं तो आप बाहर जाओ, सैलरी अब हम नहीं दे सकते, उधर से ही आएगी, ऐसे बोला हमारे को। अब आप बताओ, कोरोना टाइम में हमने यहाँ ड्यूटियाँ 8-8 घंटे की, 8-8 घंटे हमने बच्चों की परवाह भी नहीं की। अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते थे, ना बसें थी ना गाड़ियाँ थी, बुरे हाल से आते थे हम। यहाँ 8 बजे पहुँचते थे, 5 बजे घर से निकलती थी मैं, फिर यहाँ से 4 बजे जाती थी तो शाम के 7 बजे जाते थे। मेरे घर यहाँ से 25 किलोमीटर के दूरी पर हैं, तो मेरे को पता नहीं कैसी ऐसी पहाड़ियों में पैदल ही चढ़ना पड़ता था, नाल को लाना पड़ता था। मैं डर लगता था लोगों को कि कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। कोरोना से यहाँ से भी जाते थे तो ऐसे मतलब कई बार पॉजिटिव आ चुके हम भी कोरोना की ड्यूटियाँ करते करते। आज हमें तब बुरा लग रहा था जब हम ये काम कर रहे थे, तब ये सरकार कहाँ थी जब हम ड्यूटियाँ कर रहे थे। आज हमें वो बाहर निकाल रही है, तो हम उसी सरकार से, इस सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे हक से मत निकालें, हम बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे घर परिवार में कमाने वाला कोई नहीं मेरे के अलावा। मेरे घर का इतना बुरा हाल है, हम बीपीएल परिवार से मैं संबंधित हूँ। बीपीएल परिवार में भी मेरी मजबूरी देख के मेरे को डाला हुआ है। मेरे ना वो भी कटू जाने मैंने नौकरी भी गवाई। मेरे माँ वो अपने एक भैंस लेके दी थी, मैंने कब उसका काम करने में ड्यूटी में फंस गई थी, मैंने वो भी बेच दिया। अब मैं घर की भी नहीं रही, कहीं की भी नहीं रही। सरकार से कोई उम्मीद है आप? सरकार से मेरे को यही उम्मीद है कि वो हमें मेरी जॉब सिक्योरिटी दे दे और मुझे थोड़ा बहुत मेरा घर का खर्चा चलाने दे। मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चों का भी, मैं रिश्तेदारी में भी मैं ही निपटती हूँ और घर का खर्चा भी मेरी तरफ से चल रहा है। और मैं मर गई तो सब कुछ ही बिगड़ गया हमारे घर का। इतने बुरे हाल हैं हमारे घर के। क्या नाम आपका? निशा देवी। जी, क्या कह के निकाला गया आपको? सर कहे तो कुछ नहीं बोले, आप घर चले जाओ, बस इतना बोला। ऐसा क्या हो गया कि निकाल दिया? पता नहीं, हमें नहीं पता चला, तो एकदम से बोला कि वो कोरोना वाले रखे हैं, एकदम पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। हम भी बोले जो कोविड में रखे थे वो सभी निकाल दिए गए और हम घबरा गए। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा आपका? सर तो हम सोच के पागल हैं, पर घर का कैसे करें? घर में भी कमाने वाला भी कोई नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है, हम भी सोच रहे हैं क्या करेंगे आगे।
सरकार से कोई उम्मीद है आपको? हाँ जी, कि हमें भी ये नौकरी पर ही रखा जाए, 3 महीने के लिए, नहीं परमानेंट के लिए रखा जाए। क्या नाम है सर आपका? सर विशाल जम्वाल। विशाल जी, क्या हुआ, क्या आदेश आया आपको एकदम से? सर हम कोविड टाइम के लगे हुए हैं, छोटे से छोटे मीडियम करके इकट्ठे भाई बंधु हम, और इन्होंने एग्रीमेंट किया था 3 महीने का, उस टाइम दिया था जब हम लगे थे। फिर इन्होंने आगे टेंडर हमारा बढ़ा दिया 9 महीने का, फिर 3 महीने बढ़ा दिया। अब 1 साल कोविड में चला गया हमारा ऐसे करके। अब 1 साल हो गया हमारे को कार्ड बन में, 2 साल हो गए सर, अब तीसरा साल लगा हुआ है। और सर परसों 12 साढ़े 12 बजे मैसेज, जॉब कर रहे थे हम, अटेंडेंस भी लगी है, और 12 साढ़े 12 बजे मैसेज मिलता है कि अब आप यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं आ सकते। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? सर आगे सैलरी नहीं मिलती है, वैसे ही घर का खर्चा घर वाले उठा रहे हैं। बहुत दिक्कत है सर, बहुत परेशानी है सर। अब सारे भाई बंधु, छोटे भाई बंधु, कर्मचारी, सारी छोटी माताएं बहनें हमारी जो भी हैं, स्टाफ नर्स हैं, जान जोखिम में रख के कोविड में टाइम निकाला हमने, 1 साल टाइम दिया अपना, और आज सरकार ने हमारी कोई इलाज नहीं दी सर। उम्मीद है कोई सरकार से? सर उम्मीद तो यही करते हैं कि सर इतना गलत अन्याय ना करें सर। छोटे बंदे हैं, कहाँ जाएंगे सर, हम दिहाड़ीदार बंदे कहाँ जाएंगे। प्रभात जी, क्या कह के आपको निकाला गया है? सर 3 साल ड्यूटी ले ली इन्होंने, अब बोल रहे हैं कि आप लोग घर जाओ। तो कहाँ वाकई में घर जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे बताओ ना, क्या करें। संघर्ष करेंगे आप? संघर्ष तो करना ही है, संघर्ष तो करना कितने ही है। लोग हैं आपके साथ जिनको निकाला गया? 100 वार्ड बॉय हैं, 20-25 सफाई कर्मचारी हैं, 135 नर्सें हैं। तो कहाँ जाएंगे सबके सब? कोई 250 ना कोई होप है, सरकार से कोई उम्मीद जगती है? लगती है कुछ। बस ये निवेदन है, सोचें कुछ हमारे लिए।